खाली बैठे हो तो इस सवाल को कर ही लो। देखो सवाल क्या कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक एक तिहाई भर जाता है तो एक रिसाव विकसित होता है जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो टैंक को भरने में लगा समय आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि कैसे इसको हल करेंगे। ए पाइप है और ये बी पाइप है, ये 20 घंटे, ये 30 घंटे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसका टोटल वर्क आ जाएगा 60, इफिशियंसी हो जाएगा 3, इसका इफिशियंसी हो जाएगा 2, ठीक है। टैंक एक तिहाई भर गया मतलब 60 का 1/3, 60 का 1/3 भर गया यानी कि 20 यूनिट। अब 20 यूनिट भरने में इसको कितना समय लगा, तो 20 बटा टोटल इफिशियंसी जोड़ देंगे, समय बराबर वर्क बटा इफिशियंसी होता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 20/3 + 2 5 यानी कि 4 घंटे लगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 40 यूनिट, 40 को भरने में कितना समय लगेगा, तो कह रहा है कि दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि 1 घंटे में ये जितना पाइप सप्लाई कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में ये 5 यूनिट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन रिसाव विकसित होने के कारण एक चौथाई भाग इसका निकल गया, तो 5 का 3/4 ही बचा, एक चौथाई निकल गया, तो 5 का 3/4 इफिशियंसी से ही दोनों काम करेगा, तो 5 का 3/4 इफिशियंसी से इसको भाग देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का टाइम आपको निकल जाएगा। तो 5 8 40, 8 चौका 32/3 घंटा, ठीक है। अब टोटल समय कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 32/3 4 × 12 और प्लस 32 44/3 घंटा आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है।